नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र हर्ष शर्मा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के 4 महीने बाद भी उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिवार और समर्थकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। We want justice. 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 Harsh ko. न्याय दो. Harsh को. न्याय दो. Harsh को. न्याय दो. Harsh को. न्याय दो. परिवार का आरोप है कि 3 दिसंबर 2024 की शाम हर्ष शर्मा का शव एमईटी यूनिवर्सिटी के पीछे एक थार गाड़ी में मिला था। दिल्ली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर नोएडा पुलिस को भेजी, लेकिन 4 महीने बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। देना नहीं है, जो लोग मर रहे हैं उनका क्या। सिर्फ यहाँ पे यही रहेगा कि कौन साधु बन रहा है कौन साधु नहीं बन रहा। इनके पास और कोई काम है नहीं क्या। हर बार उनकी कोई भी हम स्पीच सुनेंगे कि कुंभ में ये हो गया, कुंभ में वो हो गया, कुंभ में हमने ऐसे करा, कुंभ में हमने वैसे करा। उससे क्या फायदा हुआ। पूरी इनकी क्या कहते हैं, नोएडा की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्रग्स का इतना काम होता है, इनको कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स से। बच्चे मर जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 24 घंटे सनातन सनातन सनातन। उससे क्या हो जाएगा सनातन से, जब लोगों के लिए मतलब धर्म इतना बड़ा हो गया है कि उनके कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को खत्म कर रहे हैं, छोटे बच्चों को। मेरा भाई सिर्फ 20 साल का था। 20 साल से किसी की क्या दुश्मनी होगी। इनमें इतनी अकल नहीं है कि ये कहते हैं क्या, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि भगवान को मारने से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इंसान इंसान को ही मार रहा है। कुंभ में भी लोगों ने क्या किया, इंसान इंसान को ही मार रहा है। हर जगह इंसान इंसान को मार रहा है। छोटे बच्चे 20 साल के बच्चे को सारे मार रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे लिए क्या दिमाग में है कि अपनी हिफाजत हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा बंदा तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस वाले भी बेचारे क्या करेंगे, उनके ऊपर नेता बैठे हुए हैं। 24 घंटे तो उनको प्रेशर होता है कि हमारी नौकरी ना खत्म हो जाए। पूरा टाइम वो यही सोचते रहते हैं कि हमारी नौकरी ना खत्म हो जाए। नौकरी के अलावा उनके पास वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि हमारे यहाँ पे ना डिक्टेटरशिप हो गई है। जो डिक्टेटरशिप है ना, वो सबसे ज्यादा ना, हम भगवान भगवान करते ही एक दिन सारे मर जाएंगे। इससे अच्छा तो इंडिया में रहे ही ना, इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। हर कोई यहाँ पे तो बेचारा फंसा हुआ है। अभी एक चीज देखी जाएगी, गृह मंत्री के लिए इतना ज्यादा ना लोगों ने वो कर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन है उनको। और जो एक्चुअल बच्चे हैं उनके लिए कौन सी पुलिस है, उनके लिए ऐसी पुलिस है जिनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। जो हमारे लिए कौन है पुलिस में। अभी अगर मैंने यूपी में जो पुलिस वाले देखे थे, वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुमने अपने बच्चे को अकेला कैसे भेज दिया। मतलब अगर हम किसी को अकेला भेजेंगे इट मीन्स कि हमारी गलती है। 20 साल के लड़के को कोई भी मार के चला जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि रात में मत निकलना। मेरा भाई तो दिन में मारा गया है। किसने क्या कर दिया मेरे भाई के लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई के लिए। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ना डेट पे डेट, वो सनी देओल का ना एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। हमें वो भी ना तारीख पे तारीख ही मिल रही है। उसके अलावा हमारे को भी कुछ सपोर्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगा था, सच में मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मोदी जी आए हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी आई है, हमारे को ना सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हमने कभी जिंदगी में कोई गंदा काम नहीं करा, ना हमने किसी के बच्चे को मारा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं 23 साल की हूँ, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जंतर मंतर आके कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जंतर मंतर आके बैठी हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठी हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कोई सेफ ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा करप्ट सिस्टम है हमारा। वहाँ पे ड्रग्स मिलती है। शारदा यूनिवर्सिटी में एक इंसान को पता है कि ड्रग्स का धंधा होता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ता है, उनका बच्चा थोड़ी ना जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेफ कौन है, सिर्फ नेताओं के बच्चे। पुलिस के बच्चे भी सेफ नहीं है। आम आदमी, जो आम आदमी है, आम नागरिक कहाँ जाएगा, वो मर जाए। इनको कोई मतलब कीड़े मकोड़े हैं हम कि हमें कोई भी मार के चला जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे सारी की सारी, अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, पर गवर्नमेंट किसी को कोई सपोर्ट नहीं करती है। योगी जी आज भी अगर आप उनकी ना वो देखना न्यूज़ आएगी, उसमें भी क्या बोलेंगे कि कुंभ में हमने ये किया कि हमने वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा करी कि सारे के सारे कुंभ में आए हैं। इतना कुंभ कर दिया कि जो वहाँ का पानी है ना, वो भी यहाँ के लोगों ने मैला कर दिया। इसीलिए सिर्फ इतना है कि एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक मानवता के लिए हमारे को कदम उठाना चाहिए। सिर्फ एक बच्चे नहीं, यहाँ पे हजारों बच्चे होंगे जिनके केस ये ऐसे ही बंद कर देते हैं, एफआईआर ही नहीं करते। जीरो टॉलरेंस कैसे होगी,
अगर जीरो टॉलरेंस ऐसे होगी कि अगर एफआईआर ही नहीं करेंगे तो फिर भाई केस ही नहीं आएगा। ये है जीरो टॉलरेंस। सिर्फ क्या कहते हैं, मुसलमानों ने बोल दिया कि हिंदू बुरे हैं तो आ जाएंगे सारे के सारे, ओहो अब हम मारेंगे। सिर्फ यही करना आता है इनको, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनका जनता से। हम 4 महीने से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच, सीआईडी या किसी न्यायिक कमेटी से कराई जाए। परिवार का कहना है कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है और सरकार ने चुप्पी साध रखी है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यहाँ एक होनहार छात्र की हत्या पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार की मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और हर्ष शर्मा को न्याय मिले। क्या सरकार और प्रशासन उनकी आवाजें सुनेंगे? क्या 4 महीने बाद भी इस केस में कोई कार्रवाई होगी? आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सरोकार न्यूज।